अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं ब्रीडिंग टिप के हवाले से बात करने जा रहा हूँ, यानी कि कॉकटेल की ब्रीडिंग के हवाले से कि कॉकटेल बर्ड्स जो है वो ब्रीडिंग किस तरीके से करते हैं, उसमें जो है वो क्या चीज़ें आप लोगों को मालूम होना चाहिए और किस बुनियाद पर जो है वो ब्रीडिंग करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने जो है वो कॉकटेल बर्ड्स को देनी होती है या कैसा माहौल जो है वो कॉकटेल बर्ड्स को देना होता है। सबसे पहले मेल एंड फीमेल आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए। आप लोग कोई भी बर्ड्स रख लें, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अगर आप लोगों के पास मेल एंड फीमेल कंफर्म नहीं होगा तो आप लोग किस तरीके से उनसे ब्रीडिंग ले पाएंगे। तो सबसे पहली बात ये होती है कि फ़ीमेल में डॉट देखा जाता है जो कि बिल्कुल लाइट कलर का होता है, जिस तरीके से मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है तो बिल्कुल इसी तरीके से होता है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सी फ़ीमेल है। और दूसरी ये कि फ़ीमेल के पैरों में जो है वो डॉट होता है, यानी आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे पैरों में जो है वो आपको डॉट मिलेगा। आप लोग चेक करेंगे तो 100% जो है वो फ़ीमेल को जो है वो डॉट मिलेगा। बाकी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ये मेरी फ़ीमेल थी। बाकी वो जो पीछे बैठा हुआ है वो मेल है और इसके साथ जो बैठा हुआ है फ़ीमेल के वो भी मेल है। बाकी जो ये वाइट फेस वाला है ये भी जो है मेरे पास मेल है, बाकी जो पीछे है वो फ़ीमेल है। तो इस तरीके से आप लोग मतलब देख सकते हैं। बाकी अगर मेल के आप लोग पर चेक करेंगे तो उसमें जो है वो आपको कोई भी डॉट नहीं मिलेगा, यानी बिल्कुल क्लियर मिलेगा। ये सिंपल वे होता है जिसमें आप लोग इजी वे में कॉकटेल की मेल एंड फीमेल को कंफर्म कर सकते हैं। जब मेल एंड फीमेल कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद केज साइज़ आता है कि आप लोग किस केज के मतलब साइज़ में आप लोग उसको रखेंगे। तो केज साइज़ जो होता है वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये तकरीबन 2x1 का जो है वो केज है, यानी कि 2 फीट बाय 1 का जो है ये केज है, यानी 2 फीट बाय 1 फीट का जो है ये केज है। और इसके अंदर आराम से जो है वो कॉकटेल बर्ड्स ब्रीडिंग करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये किसी का सेटअप है जो कि VIP जो है वो सेटअप लगा हुआ है, बिल्कुल ही अच्छा सेटअप है। इस तरीके से आप लोग जो है वो केजेस का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी जगह है तो इस तरीके से 3 फीट बाय 2 फीट के जो है आप लोग केजेस भी रख सकते हैं। अगर आप लोग कॉलोनी में रखना चाहते हैं तो बेहतरीन है, अगर आप लोग अलग केज में रखना चाहते हैं तब भी बेहतरीन है। कॉकटेल बर्ड्स कॉलोनी में भी और जो है वो सेपरेट केज में भी अच्छी ब्रीडिंग करते हैं, लेकिन कॉलोनी में जो है वो लड़ाइयाँ वगैरह हो जाती हैं, लेकिन अगर अलग आप लोग रखेंगे तो उसमें जो है वो लड़ाइयाँ वगैरह नहीं होती है। कॉकटेल बर्ड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। लेकिन अगर कोई नर जो है वो केज की तरफ, यानी कि उनकी ब्रीडिंग के जो केज होता है उसकी तरफ जाए तो फिर जो है वो लड़ाइयाँ वगैरह भी इनमें हो सकती हैं। बाकी जो है ये बहुत ही अच्छे जो है वो बर्ड्स होते हैं। आप लोग इसको ईज़िली जो है वो परचेज़ कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। कॉकटेल बर्ड्स में एज डिफरेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि फ़ीमेल बड़ी है तो मेल जो है वो आपके पास छोटा है, तो बिल्कुल सही होना चाहिए। बाकी जो है वो प्राइवेसी का भी आता है कि आप लोगों ने किस माहौल में इसको रखना है। ऐसे माहौल में रखना है जहाँ इसको कोई डिस्टर्ब ना करता हो, यानी आपके घर में का कोई भी फ़र्द ऐसी जगह पे जहाँ आपके घर वालों का आना जाना ना हो, आपके अपने ही घर में, तो ऐसी जगह का आप लोगों ने सिलेक्शन करना है, वहाँ पर आप लोगों ने कॉकटेल बर्ड्स को रखना है। अगर आप लोग जो है वो चाहते हैं कि कॉकटेल बर्ड्स आपके पास अच्छे तरीके से ब्रीडिंग करें तो आप जो है वो कॉकटेल बर्ड्स को ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ कॉकटेल बर्ड्स जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो कॉकटेल बर्ड्स ही नहीं, बाकी जितने भी हमारे पास बर्ड्स होते हैं, चाहे वो आपके पास लव बर्ड्स हो, डव हो या कोई भी बर्ड्स हो, वो तमाम के तमाम जो है ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, तभी वो आपके पास रहेंगे और उनको जो है एक अच्छी मतलब ब्रीडिंग करने के लिए जगह मिल सकती है। बाकी ये कि आप लोगों को लाज़मी तौर पे अपने कॉकटेल बर्ड्स को दिन में 2 घंटे की जो है वो धूप देनी होती है लाज़मी तौर पर, या फिर ऐसी जगह पे रखें जहाँ उनको 2 घंटे की धूप मिले। अगर नहीं मिलती है तो यकीन करें कॉकटेल बर्ड्स बीमार भी हो सकते हैं। आप लोग अपने बर्ड्स की सेहत जो है वो चाहते हैं तो उनके लिए अच्छे से अच्छा सॉफ्ट फूड आप लोग लेकर आएँ। सॉफ्ट फूड जो है वो बहुत तरीके का होता है, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आपको ईज़िली जो है वो मिल सकता है मार्केट पे। आप लोग जाएँ जस्ट वो सॉफ्ट फूड ख़रीद के लाएँ और कॉकटेल बर्ड्स को
इसको रेगुलर यूज़ करवा सकते हैं। अगर आप लोग रेगुलर यूज़ करवाना चाहते हैं तो भुट्टा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप लोग रेगुलर जो है वो भुट्टा दे सकते हैं। उसके साथ आप जो है वो चना वगैरह जो होता है मार्केट पे ईज़िली अवेलेबल है, आप लोग ला के उसको बॉयल करके कॉकटेल बर्ड्स को दे सकते हैं। लाल चने की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग जो है वो लाल चना ला के दे सकते हैं। वैसे तो कॉकटेल बर्ड बहुत ही आसानी से ब्रीडिंग कर लेता है, लेकिन अगर आपके पास दोनों नर रखे हुए तब बिल्कुल भी जो है वो आपके पास से जो है वो ब्रीडिंग नहीं होगा। इसलिए आप लोगों ने पेयर कंफर्म करना है, यानी ये कि आपके पास पेयर कंफर्म होना चाहिए। और पेयर में एक चीज़ आपके पास कंफर्म होना चाहिए कि दोनों एक ही पेरेंट के चाइल्ड ना हो, यानी कि कॉकटेल बर्ड्स में आप लोग जो भी पेयरिंग करेंगे उसमें एक पेरेंट के चाइल्ड ना हो, वरना क्या होगा, वरना ये होगा कि आपके पास जो बच्चे आएंगे उनकी ब्लड लाइन कमज़ोर होगी, यानी कि वो बच्चे फिर ब्रीडिंग करेंगे तो फिर उन बच्चों में से जो बच्चे निकलेंगे वो बच्चे जो है वो कमज़ोर हो सकते हैं और मे भी हो के मर भी सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है वो एक पेयर की जो बच्चे होते हैं उससे आप लोगों ने जो है वो पेयरिंग नहीं करनी, बल्कि आपने मुख्तलिफ जो है वो बर्ड्स के जो है बर्ड्स लेकर उनसे पेयरिंग करनी है। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि आप लोग जो है वो मार्केट में जाके सेल करके दूसरी वहाँ से फीमेल, या फिर अगर आपके पास मेल है तो वहाँ से आप लोग मेल ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही ईजी वे है और इसमें कोई परेशानी होने की बात नहीं होती कि भाई हमारे पास ऑलरेडी बर्ड्स बने हुए तो फिर हम लोग जो है क्यों बाहर से ख़रीदें। बाकी ब्रीडिंग एज होती है, यानी कि 18 मंथ्स के अंदर जो है वो कॉकटेल बर्ड्स हमारे पास ब्रीडिंग करते हैं। अगर आप लोग 18 मंथ्स से छोटी उम्र में ब्रीडिंग लेंगे तो फिर आपके पास ब्रीडिंग नहीं आएगी। ब्रीडिंग आ सकती है लेकिन फिर वो जो है वो कच्चे एग का प्रॉब्लम हो जाती है, एग बाउंडिंग की जो है वो प्रॉब्लम रहती है, जो कि सारा साल जो है फिर वो मादा के साथ लग जाती है। इसलिए आप लोग जो है कंप्लीट एज के बर्ड्स के होने के बाद ही आप लोग ब्रीडिंग लें, यानी अगर आपको पता है कि आपके कॉकटेल बर्ड्स की क्या एज है तो फिर आप लोग उनकी एज कंप्लीट करके लें। ऑल कॉकटेल आर नॉट गुड पेरेंट, मतलब ये कि ऑल जो कॉकटेल होते हैं वो अच्छे पेरेंट नहीं हो सकते। कुछ अच्छे पेरेंट होते हैं जो अपने चाइल्ड को पाल लेते हैं, कुछ जो है वो बच्चों को मार देते हैं, अंडों को मार देते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी वो हीट पर आ जाते हैं। तो इस वजह से जो है आप लोगों ने इसका भी ख्याल रखना है कि अगर आपके पास बच्चे मार रहे हों या अंडे वगैरह जो है वो ख़राब कर रहे हो तो आप लोग ऐसे कॉकटेल को सेल कर दें। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि फर्स्ट जो ब्रीडिंग होती है कॉकटेल की वो ख़राब होती है, सेकंड ब्रीड पे बच्चे आपके पास निकल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट ब्रीड ख़राब हो, फर्स्ट ब्रीड से भी जो है वो बच्चे आपके पास आ सकते हैं। लेकिन ये है कि आपके पास फर्स्ट ब्रीड ख़राब हो सकती है, लेकिन आप लोग सेकेंड ब्रीड लें। अगर सेकेंड ब्रीड में भी जो है वो आपके पास बच्चे ना निकले तब आप लोग जो है वो ऐसे पेयर को सेल कर सकते हैं। बाकी अगर बच्चे मार रहे हो तब भी आप लोग सेल कर दें, क्योंकि इसका कोई भी हल नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है कॉकटेल बर्ड्स को, क्योंकि उनको आदत हो जाती है। इस वजह से आप लोग दूसरा पेयर ला के दूसरे पेयर के साथ वापस ही ये सारे स्टेप आप लोग करेंगे, तब जाके आपके पास एक अच्छी ब्रीडिंग आने की उम्मीद होती है। बाकी ये कि अगर आपके पास पेयर लग जाए, पेयर लगने का तरीका ये होता है कि मेल एंड फीमेल एक साथ बैठते हैं, मेल एंड फीमेल एक दूसरे को दाना जो है वो शेयरिंग करते हैं, और मेल जो है फीमेल के साथ क्रॉसिंग करता है, मीटिंग करता है। तब अगर आप लोग इस स्टेज पर देखें तो उसको फ़ौरन जो है आप लोग बॉक्स लगा दें। उसके तकरीबन 14 दिन बाद आपके पास अंडे आ जाएंगे, और उस 14 दिन के बाद जब वो अंडे देगी तो 21 दिन बाद, तकरीबन अंडे देने के 21 दिन बाद आपके पास फर्स्ट बेबी जो है वो आ जाएगा। कॉकटेल बर्ड जो है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीडिंग करते हैं अगर आपके पास अच्छा पेयर हो तो। और कॉकटेल बर्ड्स की ये बहुत ही अच्छी खूबी होती है कि कॉकटेल बर्ड्स बहुत जल्दी जो है वो पेयर बनाता है और बहुत अच्छे तरीके से आपके पास ब्रीडिंग करता है। अगर उनका पेयर कंफर्म हो जाए और क्रॉसिंग हो जाए तो फिर उसके बाद उनकी ब्रीडिंग आने में जस्ट 14 दिन रह जाते हैं। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स लगा दिया करें। अगर डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर, अगर आपका एरिया बहुत ज़्यादा गर्म है तो तब आप जो है वो मटकी वगैरह यूज़ करें। अगर ठंडा इलाका है तो फिर आप लोग बॉक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं कॉकटेल के लिए। और कॉकटेल के लिए बाकी अगर आप लोग हेल्दी
मतलब करना चाहते हैं कॉकटेल्स को, तो फिर आप लोग जो है वो उसको हेल्दी फूड दे सकते हैं, सॉफ्ट फूड यूज़ करवा सकते हैं। उनके बच्चे आने के बाद आप लोग उनको सॉफ्ट फूड दे सकते हैं, उससे जो है वो अपने बच्चों को फीड करवाएंगे। तो ये थी बेसिक नॉलेज जो कि कॉकटेल की थी। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर वापस बना दूंगा अगर आपको नहीं आया। बाकी अगर आपको आया तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए हर रोज़ लेकर आता हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो मैं आपको बर्ड सिखा रहा था ये मेरे अपने बर्ड्स हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरे बर्ड्स कैसे लगे, और अपना और अपने जो है वो घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।